पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाकिस्तान बहरिया ने, पाक बहरिया ने, पाकिस्तान नेवी ने एक ऐसे नेवल एसेट का इजाफा किया है कि जिससे इंडिया को अब यह पता लग जाएगा कि जो पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है कि अगर हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक होता है तो हम समंदर से एक न्यूक्लियर अटैक करने की सलाहियत रखते हैं। वो इजाफा है अगस्टा 90B सबमरीन के बाद हंगोर क्लास सबमरीन का, जो कि युआन क्लास 039B जिसका वर्जन है चाइनीज सबमरीन है, उसको पाकिस्तान की नेवी में शामिल किया गया है। इस नेवल एसेट की जो डिस्प्लेसमेंट है, जो इसका वजन है, वो करीबन 3500 टन है। 3500 से 3600 टन वजनी ये सबमरीन है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेजल सिस्टम इसके अंदर मौजूद है, जो कि इससे जेरे समंदर रहने की इसकी जो सलाहियत है उसमें इजाफा करता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा साजिद राना एंड यू आर वॉचिंग जेपी डिजिटल व्लॉग। पाकिस्तान नेवी के एसेट्स में एक बहुत बड़ा इजाफा, पाकिस्तान की जो सबमरीन फ्लीट है, जो कि इससे पहले अगस्टा 70B और अगस्टा 90B, ये दोनों फ्रेंच सबमरीन्स हैं, इनके ऊपर मुश्तमिल था, जिसके अंदर PNS हमजा थी, PNS 7 थी, दीगर सबमरीन शामिल थी। उसके अलावा हमारे पास शैलो वाटर सबमरीन्स मौजूद थी जो कि इटली से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन अब पाकिस्तान ने जो 2015 में मुआहिदा हुआ था हमारा करीबन $5 बिलियन का, जिसमें हमने 8 सबमरीन्स बनानी थी, जो कि युआन क्लास सबमरीन्स है चाइनीज, और उनका पाकिस्तानी वेरिएंट है हंगोर क्लास सबमरीन। ये पहली सबमरीन पाकिस्तान की नेवी के अंदर इंडक्ट हो गई है, जिसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, जिसका जो वजन है, वो करीबन आप ये समझे कि 3500 टन उसका वजन है। 274 फीट और 275 फीट उसकी लंबाई है। इसके जो बीम का साइज है वो करीबन 27 फीट है। एक बहुत बड़ी हमारे लिए कामयाबी है। इसके अंदर 6 टॉर्पेडो ट्यूब्स हैं और इससे हम सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के काबिल हो गए हैं कि हम समंदर के जरिए क्रूज मिसाइल फायर कर सकते हैं, जो कि एटॉमिक वॉरहेड साथ ले जा सकता है। आपको पता है हमारी जो बाबर सीरीज के क्रूज मिसाइल हैं, जिनकी रेंज 800 से लेकर 1200 किलोमीटर के दरमियान है, ये वाले क्रूज मिसाइल हम समंदर से फायर कर सकते हैं और पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ गई। तीसरी चीज, इस सबमरीन का जो सबसे बड़ा हमें फायदा होगा कि पाकिस्तान को TOT के तहत ये सबमरीन्स बन रही हैं। 4 सबमरीन्स चाइना में बनेंगी और 4 सबमरीन्स पाकिस्तान में कराची शिपयार्ड में बनेंगी। अब इससे फायदा ये होगा कि पाकिस्तान को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं। इससे पहले पाकिस्तान के पास एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेजल सिस्टम के साथ लैस जो सबमरीन है उसमें है PNS 7, PNS हमजा, जो कि अगस्टा 90B क्लास की हैं। ये मुशर्रफ दौर के अंदर इंडक्ट की गई थी और उनके अंदर भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेजल सिस्टम होता है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेजल सिस्टम है क्या? वैसे जो आम सबमरीन्स होती हैं उनकी बैटरी को चार्ज करने के लिए, उनकी आप ये समझ लें, उनको दोबारा रिफ्यूल करने के लिए आपको समंदर से निकल के आपको सतह पे आना पड़ता है समंदर की, ताकि उसको रिचार्ज किया जा सके। तो आम सबमरीन्स जो हैं वो 2 से 3 दिन समंदर के अंदर रह सकती है। ये सबमरीन्स जो हैं, ये इनका कमाल ये है कि आप इनको 2 हफ्ते अंडर द वाटर रख सकते हैं, जिससे इनकी छुपने की सलाहियत में बहुत बड़ा इजाफा होता है। इसकी जो टेस्टेड डेप्थ है, ये कितना जेरे समंदर जा सकती है, वो करीबन 820 फीट है। सो इन दिस वे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है कि पाकिस्तान इस तरह की 4 सबमरीन्स बहुत जल्द हासिल करेगा और 4 सबमरीन्स जब पाकिस्तान की जो कराची शिपयार्ड है उसमें बन जाएगी तो तब हासिल करेगा। हिंदुस्तान के पास इस वक्त लीज पे ली हुई एटॉमिक सबमरीन्स भी हैं। पाकिस्तान का इस वक्त करंट सबमरीन फ्लीट जो है वो 8 सबमरीन्स पे मुश्तमिल है, जिसमें 3 अगस्टा 70B हैं, 3 अगस्टा 90B हैं और 2 या 3 जो है वो हैं शैलो वाटर सबमरीन जो हमने इटली से हासिल की थी। अब बात यह है इस सबमरीन की जो स्पीड है उसके ऊपर आ जाते हैं। 20 नॉट्स कहा जाता है, जो कि करीबन 37 किलोमीटर पर आवर इस सबमरीन की स्पीड है। अब हमारे पास बहरे हिंद के अंदर जो हमारा बहीरा अरब है, इसके अंदर हमारे पास, क्योंकि हमारी ग्रीन वाटर नेवी है, ब्लू वाटर नेवी नहीं है। ब्लू वाटर नेवी अमेरिका है, ब्लू वाटर नेवी चाइना है। पाकिस्तान एक ग्रीन वाटर नेवी है जो कि अपनी समंदर की जो हदूद है उसका आपको पता तहफ़्फ़ुज़ करती है। पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन है वो करीबन 900 से 1100 किलोमीटर लंबी है। अब इस कोस्टल लाइन की हिफाजत के लिए इन सबमरीन का इजाफा पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशाइंद बात है। हमने $5 अरब खर्च किए, आज से 10 साल पहले ये मंसूबा बनाया, और 10 साल बाद हंगोर क्लास सबमरीन का इंडक्शन इन द पाकिस्तान नेवी, ये एक प्राइड ही नहीं है, ये एक फ़ख्र ही नहीं है, ये वक्त की ज़रूरत भी है। अब जब हमारे पास 16 सबमरीन का फ्लीट होगा तो एक बार याद रखिए, सबमरीन्स दुश्मन मुल्क के लिए ऐसे ही है जैसे छुपा हुआ हथियार है। आपका ज़ेरे समंदर एक एसेट तैर रहा है, खुदा न खास्ता, बादल न खास्ता, मेरे मुंह में खाकम बदहन, पाकिस्तान पे कोई न्यूक्लियर अटैक होता है तो हमारी कोई सबमरीन जो कि छुपी होगी हिंद महासागर के अंदर,
हिंदुस्तान के समंदरों के अंदर या खलीज बंगाल के अंदर, वो वहां से सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल करके हिंदुस्तान के अंदर न्यूक्लियर अटैक कर सकेगी। सो इट इज द बिग डे फॉर द नेशन ऑफ पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तान नेवी। पाकिस्तान जिंदाबाद।